हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स स्टार्ट करने जाएंगे। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मैथ्स का फाउंडेशन बनाता है और आगे के चैप्टर्स को समझने में हेल्प करता है, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रियल नंबर्स को समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा। तो पहले हम समझेंगे कि रैशनल नंबर्स हम किन को कहते हैं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और जो क्यू है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दी है 3/4, यहाँ पे 2 मैंने एग्जाम्पल दी है 0। ये सारे जो है रैशनल नंबर्स है। यहाँ पे 3/4 ये किसके फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में। अब आप बोलोगे 2 कैसे रैशनल नंबर है। 2 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 2 डिवाइड बाई 1, तो बन गया p बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 1 किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे वही नंबर देगा। तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। 0 को मैं लिख सकता हूँ ना, 0 डिवाइड बाई 1, तो ये भी आया किसके फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में। p अगर 0 होगा लेकिन q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, उन्हीं को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में आते हैं फिर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये स्टार्ट होते हैं 1 से, ये स्टार्ट होते हैं 1 से, उन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, उनको हम कहते हैं होल नंबर्स। इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंक्लूडिंग 0, उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। इसके बाद फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर जैसे 3/6, 9/5, ये भी आते हैं रैशनल नंबर्स में। या डिसिमल नंबर्स, ये भी किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स में। ये सारे जो नंबर है ये किसके दायरे में आते हैं, रैशनल नंबर्स। इसके बाद जो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम किन को कहते हैं, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई, ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये किसके, इरेशनल नंबर्स के। अब आप कहोगे क्या ऐसे नंबर्स जिन पे अंडर रूट होगा वो सारे क्या इरेशनल नंबर्स होंगे। नो, ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा √4, क्या इरेशनल नंबर है? नो, ये इरेशनल नंबर नहीं है। कैसे? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसके बराबर आता है, 2 के बराबर। 2 यहाँ पे क्या है, 2 डिवाइड बाई 1, ये किसके फॉर्म में आएगा, p बाई क्यू के फॉर्म। ये क्या है, ये है रैशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स जिन पे √2 होगा उनको पहले समझना है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर है फिर वो रैशनल नंबर होगा, फिर वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2 का जो वैल्यू आता है ना, वो क्या आता है, अगर हम अंडर रूट 2 का वैल्यू देखेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो आता है 1.41414356 ठीक। ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसके बाद भी रिपीट होता जाएगा। और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि एंड नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि मतलब जो एंड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। और नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं होता है। कोई डिजिट यहाँ पे रिपीट होता है बार बार, नहीं होता है। इसी को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इन्हीं को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। अब रियल नंबर्स किन नंबर्स को कहते हैं, मैंने आपको समझाया रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ये मैंने आपको इसीलिए समझाया ताकि आपको रियल नंबर्स को समझने में आसानी हो। रियल नंबर जो होते हैं ना, अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े, वेदर वो रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इन सब नंबर्स को इकट्ठा करके, ठीक, इन्हीं की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन। इन रियल नंबर्स को हम एक्सप्रेस किस पे कर सकते हैं, नंबर लाइन पे। यहाँ पे मैंने नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन पे इनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस। ये नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स इनको कहते हैं, रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि अभी तक आपने जो भी नंबर्स पढ़े उन सब नंबर्स की कॉम्बिनेशन को ही कहते हैं रियल नंबर्स। यानी कि उन सब नंबर्स को एक नाम दिया जाता है, इकट्ठे करके उनको एक नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये इस चैप्टर में बार बार यूज होंगे। कंपोजिट नंबर हम किनको कहते हैं, अ कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक। ऐसे नंबर जिसको मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए 15। 15 के कौन कौन से फैक्टर है, 15 को, एक तो 1, ये सब तो सबको होता ही है, 1 है, इसमें 3 भी है,
5 भी इसका फैक्टर है और 15 खुद है। तो इसके कितने फैक्टर्स आए? इसके 4 फैक्टर्स आए। तो ये क्या है? ये एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर हम ऐसे नेचुरल नंबर को कहते हैं जिसको 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, ठीक? इसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर को कहते हैं अ नंबर दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1, जो सिर्फ क्या होगा, एक तो अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। जैसे 2, ये सिर्फ 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड और किसी नंबर से डिवाइड होगा। इसी तरह 3 और 5, ये नंबर, इन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन नॉलेज के लिए है, 2 जो है ना, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और क्या है? स्मॉलेस्ट इवन है। ये ओनली ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, 2। ये स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद आता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव वन कॉमन फैक्टर नेमली 1, जिनको सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है। जो कौन होता है? 1। मैंने एग्जांपल दी है 8 एंड 15। 8 एंड 15 का हम अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें, पहले हम 8 का निकालेंगे। 8, ये किससे डिवाइड होगा? 2, 2 4 जार, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 1 जार 1, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक। यहाँ पे इसके बाद में 15 दूंगा, यहाँ पे 5 3 जार 15, 3 1 जार 3, 1 1 जार। तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिखा है? 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, ठीक। यहाँ पे 2 2 2, यहाँ पे 2 कहीं नहीं है। यहाँ पे 5 और 3, यहाँ पे 5 और 3 नहीं, यहाँ पे क्या आया कॉमन? यहाँ पे 1 कॉमन आया। तो इन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं ये को प्राइम नंबर्स है, ठीक।